हैदराबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी और सरकार की दशा और दिशा पर खुलकर अपना संबोधन प्रस्तुत किया। हैदराबाद का नया नाम भाग्यनगर बताते हुए पीएम बोले, भाग्यनगर में ही सरदार पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया था। हमारी पार्टी का नारा भी यही है। हमारा एक ही कार्यक्रम है, तुष्टिकरण खत्म कर हमें तृप्तिकरण का रास्ता अपनाना। उन्होंने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी की तारीफ करते हुए इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। पीएम ने कहा कि देश वंशवादी राजनीति और वंशवादी राजनीति करने वाले दलों से परेशान हो गया है। ऐसी पार्टियां देश में ज्यादा समय तक नहीं टिकेंगी। कुछ पार्टियां तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही हैं। हमें ऐसी पार्टियों को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उनकी गलतियों से सीखने की जरूरत है। मोदी बोले, आज ऐसा लग रहा है कि जैसे तेलंगाना आज इस मैदान में ही सिमट गया है। पिछले 2 दिनों से यहाँ पर भाजपा के प्रतिनिधि राज्यों के सीएम आपके प्यार को महसूस कर रहे हैं। तेलंगाना के लोग पूरी दुनिया में देश के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। तेलंगाना प्राचीनता की पुण्यस्थली है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आपने भरपूर समर्थन दिया। ग्रेटर हैदराबाद के चुनाव में भाजपा को आपने जो प्यार दिया वह ऐतिहासिक है। अब तेलंगाना के लोगों की बारी है। तेलंगाना की जनता राज्य में भाजपा की डबल इंजन की सरकार के लिए खुद ही रास्ता बना रही है। यह बैठक नुपुर शर्मा की ओर से पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी और उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या से पैदा हुए विवाद के बीच हो रही है। बैठक के दौरान पारित एक शोक प्रस्ताव में कन्हैयालाल और पंजाब के गायक सिद्धू मूसेवाला का भी जिक्र किया गया। कार्यकारिणी की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केसीआर सरकार की कमान ओवैसी के हाथ में है। वे ओवैसी से डरते हैं। केसीआर को जनता से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने बेटे को सीएम बनाने की चिंता है। क्या आपको पता है कि केसीआर कभी सचिवालय नहीं जाते, क्योंकि उन्हें एक तांत्रिक ने कहा है कि अगर आप सचिवालय जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी। जो मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं जाता उसे पद पर बने रहने का अधिकार है क्या? केसीआर की समस्या जल्द ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि तेलंगाना में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। देश में अगले 30 से 40 साल भाजपा के होंगे और भारत वैश्विक बनेगा। शाह ने राजनीति में जातिवाद, वंशवाद और तुष्टीकरण को बहुत बड़ा अभिशाप बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में देश की राजनीति से इनका अंत होकर ही रहेगा। शाह ने दावा किया है कि बीजेपी जल्द ही तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में सरकार भी बनाएगी। दोनों राज्यों में पारिवारिक पार्टियों का दबदबा खत्म होगा। पार्टी केरल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी सरकार गठन को लेकर तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक से भाजपा जो राजनीतिक प्रस्ताव पेश करने वाली है, उससे देश की राजनीति की दशा और दिशा क्या होने वाली है। आगे के अपडेट के लिए कृपया राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट राष्ट्रबोध।